वो जो तुझ पे आया नहीं, सब कुछ मेरे नबी पर जाहिर है। तो जब देख रहे हैं तो इंशाअल्लाह उसका सिला भी बेहतर मिलेगा। और एक जगह अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिह, अल्लाह ने उन्हें मालदार बना दिया और उसके रसूल ने मालदार बना दिया। ये कौन है पारे भाई? 11वें पारे। पहले जो पढ़ा था वो शायद 10वें में है, सूरह तौबा में। और दूसरी आयत है अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, अल्लाह ने उनको मालदार बना दिया, व रसूलुहु, और उसके रसूल ने मालदार बना दिया। लेकिन हियो कटौती होत है कि अल्लाह ने मालदार बनाया, रसूल क्या बना सकते। देखो बहुत सी चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं लेकिन अंदर से गड़बड़ होती है। मेडिकल पर चले जाओ तो एक दवा का डिब्बा बड़ा खूबसूरत बना है और उस पर लिखा है हब्बुस्सलातीन। हब्बुस्सलातीन जाना था? यह अरबी लफ्ज़ है। उस पर लिखा हब्बुस्सलातीन। हब के माने दाना और सलातीन के माने बादशाह लोग, यानी इसमें बादशाहों का दाना है। अब आप देख के कहिए अरे ये तो बादशाह लोग इसको खाते थे, इसमें बड़ी ताकत होगी, बड़ी कीमती चीज़ होगी। तो टाइटल तो हब्बुस्सलातीन। बात ना करो भैया आप लोग, बादशाहों का दाना होगा। जब ले हो ले एक बार जब का खोली हो तो वहाँ निकली जमाल गोटा। और जमाल गोटा जाना था, अगर कहूँ जब को गोली खाई ली हो तो पेट का बैतुल खला हो जाए, लेटरिन रात पोकी हो। हो सकत है 1 2 3 हो जाए। ईमान को मजबूत कर देने वाली किताब। और का जब खोली हो तो मैं लिखा का है जिसका नाम मोहम्मद हो या अली हो, किसी चीज़ के मालिक को मुख्तार नहीं। अब तो कुरान कहता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मालदार बना दिया और हम रसूल को मिटा देते हैं। कुरान कहता है अल्लाह देख रहा, अल्लाह का रसूल देख रहा, और रसूल को हम मिटा देते, कतरते हैं। अच्छा बताओ, आयत कतरी हो तो ईमान रह जाए हैं? दुनिया के सामान कतरो तो ईमान न रह, सामान नहीं रह जाएगा। एक नवाब साहब थे, उनके ससुराल से दावत है। सब दावत और होते, नवाब ससुराल वाली दावत बड़ी अहम होते। ससुराल से दावत है तो नवाब साहब के पैजामा वगैरह है पुरान, तो कहीं लाओ नवाब पैजामा पे बनवाए लिए। तो गए कपड़ा लेके आए, दर्जी के पास गए, कहीं यार पैजामा बनाए दो। दर्जी बहुत ईमानदार रहा, जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए से। अब जब नवाब साहब लाए नहा वहा के पहनी तो पंजा वंजा सब गायब। बड़ा अफसोस हुआ यार कि दर्जी ने बड़ा गड़बड़ कर दिया, इतना लंबा कर दिया। तो नवाब साहब ले गए अपनी बीवी के पास पैजामा, कहीं सुनो तुम्हारे मैके से दावत आई थी और दर्जी ने पैजामा लंबा कर दिया, ज़रा 4 अंगुल काट के का ऊंच कर दो। वो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया, गाल छुहारा मेर, मुँह में दांत नहीं, पेटे मात नहीं, नवाब पर तड़प पड़ी। कहता रखो उधर पैजामा, खाना बनेगी तुम्हारे पैजामा ऊंच करी। बेचारे चुप हो गए। आजकल औरतने के चलत है, मियाँ मर्द में झगड़ा होता तो मर्द हारत है, मेहरू आज नहीं हारत। एक दफ़ा ऐसे 2 आदमी मियाँ बीवी झगड़ा करे लागे, मर्दवा हारेगा तो हारे के बाद मजबूरन बेचारा दुआ मांगेला।
कि या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या झूठी हो तो इका उठा लो। या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या झूठी हो तो इका उठा लो। बहुरतियों पहुँच फैलाई दी, कह या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झूठी हुए तो हमका बेवा कह दो। या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, हम झूठे हुए तो हमका बेवा कह दो। मरे लोट पोट मर दबे। मेहरुआ बेवा कब होता जब मर्द मरत है तब तो कतनी चालू होत है। ये चौधरेन बनी बैठी रहा है, मर्दे हारत है बेचारा। नवाब साहब बेचारे चुप हो गए, लेकिन ससुराल की दावत तो मजबूर हो के पैजामा लेके गए पतोहिया के पास। लेकिन बहू जाना था ससुराल, पैजामा लंबा कर दिया दर्जी ने, ज़रा 4 अंगुल काट के मूँछ कह दो। वो 14 सद्दिक पतोहिया कहाँ सुनई वाली, रखो अब्बा उधर, शाम हो गए है, आपका तो पैजामे पर ही है। हार के तो लेके गए बिटियावा से कहे लागे, बिटियावा कहे इसके अब्बा पागल हो गए हो, कहा सुबह न हो रखो उधर तक। बहनिया के पास गए, बहनिया वैसे समझाए दी। मजबूर हुए के नवाब साहब खूंटी पर पैजामा टांग दी। शाम के खाना पीना खा के सब लोग सोए। थोड़ी रात जब बढ़ी तो नवाब साहब की बीवी की आंख खुली तो सोचिन हाँ हमारा आदमी हम कत्ता मानिस जानिस, और एक काम कहे सब नहीं सुनन, हमरे आदमी कत्ता दुख हुआ हुए। वह बीवी उठी हो गई, खूंटे से पैजामा उठाए, 4 अंगुल काट के और सी के टांग दिए, सोई गए। कुछ रात बढ़े पतोहिवा की आँख खुली तो कहे हाय हमार ससुरत की इज्जत से हम कल आए, और एक काम कहीं नहीं सुने, हमरे ससुर का कतना धक्का लगा हुए। वह पतोहिवा उठी हो गई, खूंटे से पैजामा उठाई और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सोई गए बेचारी। कुछ रात बढ़े बिटियावा की आँख खुली तो कही हाय हमारा अब्बा कतना हमसे नाराज भी हुई, तनी काम कहीं नहीं सुने। वो बिटियावा उठी हो गई, खूंटी से पैजामा उठाई, 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सोई गए। सुबह से पहले बहनिया जागी तो कही हाय हमरे भाईजान के यहाँ कतना दुख हुआ अभी हमसे। वह उठी गई, खूंटी से पैजामा उठाई, 4 अंगुल काट के वह सी के टांग दी। सुबह जब भय तो नवाब साहब की बीवी कहा थे जाओ पैजामा सही किए कह दिया है पहन लो। नवाब साहब के खुशी ठिकाना नहीं। जल्दी जल्दी नहैनों के बाद गए, खूंटे से पैजामा उठैन और पहने तो पैजामा का वहाँ नियकर हुई गवा। तब नवाब अपन खोपड़ी पीटे लागे, कहीं नल्ला यूँ का हुई, पैजामा कतरा का तो पैजामा से नियकर हो गया, और कुरान की आयत कतरी जाएगी तो क्या ईमान रह जाएगा? आदमी बेईमान हो जाएगा। नबी के मेराज के ताल्लुक़ से जलसा है। ऐ लोगों बुलाने के भी कई ढंग होते हैं। कारी फ़हीम रज़ा इस्माइली ने हमको दावत दिया। शायद यहाँ कौन कौन लोग जलसा कराए मुझे मालूम नहीं है, जलसे के बानी कौन है, लेकिन इन लोगों के कहने से इन्होंने मुझे बुलाया। बुलाने के भी कई रास्ते होते हैं। आप अगर किसी आदमी को बुलाना हो, शादी होती है तो आप कार्ड किसी के ज़रिए भिजवा दिए, कार्ड भिजवा दिया, अब वो पढ़ेगा देखेगा तो ये बुलाने का घटिया अदना दर्जा। दूसरा है कि आपने किसी अपने ख़ास आदमी को भेजा कि जाओ कार्ड दे आओ, ये भी एक बुलाने का तरीका है। दूसरा ये कह दिया कि भाई आपको आना है, गाड़ी करके चले आइएगा, गाड़ी का खर्चा किराया हम देंगे लेकिन आपको आना है। बोलो ये भी एक बुलाना है, बोलो है कि नहीं? और एक बुलाने का तरीका यह है कि आप खुद से गाड़ी लेके जाइए, नहीं अपने किसी ख़ास आदमी को, अपने लड़के को, अपने भाई को, ख़ास आदमी को अपनी गाड़ी से भेजिए और अपने उस आदमी को गाड़ी में बिठा के मंगवाइए, तो ये बुलाने का सबसे आला दर्जा हुआ। बोलो है कि नहीं? बोलो।
अब अल्लाह ने मेराज में मेरे नबी को बुलाया तो कह सकता था कि ऐ मेरे महबूब आसमान पे चले आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ये भी कह सकता था। या कह सकता था कि हुए से कौन ऊँट ऊँट कह लो, वही ऊँट पर बैठ के चले आओ, ये भी एक बुला। लेकिन अल्लाह को देखो कि अल्लाह ने अपने नबी को किस शान से बुलाया। ये नहीं कि कोई सवारी करके चले आओ, अल्लाह ने अपने ख़ास मखलूक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जिब्रील जाओ और मेरी जन्नत से बुराक लेके जाओ, मेरे महबूब को उस पे बुला के लेके आओ। क्या शान थी मेरे नबी की, बोलो। ये नहीं कहा चले आओ, ये नहीं कहा सवारी करके चले आओ, बल्कि अल्लाह ने जन्नती बुराक भेजा नबी को बुलाने के लिए और अपने ख़ास मखलूक को भेजा, वो भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को। अर्श पर गए मेरे नबी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वो सरवर किशोर रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे। सरवर माने सरदार, किश्वर माने बादशाह, रिसालत के बादशाह हैं मेरे ने। वो सरवर किश्वर रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे, और नए निराले तरब के सामा और अब के मेहमान के लिए थे। अल्लाह ने सब कुछ सजा दिया। तो है लोगों, हुजूर की मेराज में आए हो, कुरान करीम में है, अल्लाह फरमाता वन नज्मि इज़ा हवा, कसम है चमकते तारे मोहम्मद की, इज़ा हवा जब वो उतरे, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, और तुम्हारा मालिक ना भटका ना बेरा हुआ। सीधे सीधे गया, सीधे सीधे आया। हुजूर को मेराज हुई है जिस्मानी, जिस्म के साथ हुजूर तशरीफ ले गए। लेकिन फलासफा कहते हैं कि आसमान फट नहीं सकता, न फट सकता, फटने के बाद जुड़ भी नहीं सकता। ये फलसफियों का अकीदा है, लेकिन हम मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह आसमान को फाड़ने पर भी कादिर है और अल्लाह आसमान को जोड़ने पर भी कादिर है। हुजूर को बुलाया, सातों आसमान पे हुजूर गए, अर्श पे गए, लामकां गए, और जब करीब पहुंचे तो कुरान करीम में अल्लाह फरमाता दना, करीब हुए, फतदल्ला, तो इतना करीब हुए, इतना करीब हुए कि फकाना काबा कौसैनी औ अदना, कि दो कमान का फर्क रह गया था या उससे भी कम। दो कमान, कमान जानते हो, धनुष ऐसे बनाया जाता है, दो कमान का फर्क रह गया था या कम। तो हुजूर ने फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, जानी माली बदनी इबादत या अल्लाह सब तेरे लिए। कोई कहे सलाम करे चाहिए पहले, तो सलाम बंदे बंदे को करते हैं, खुदा को सलाम नहीं किया जाता, खुदा तो खुद सलामती। जानी माली बदनी इबादत या अल्लाह सब तेरे लिए। तो अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलाम हो तुम पर है मेरे नबी। तो हुजूर ने कहा व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलाम। इसीलिए हम लोग सलाम पढ़ते हैं
तो अशरे मुबशरा सहाबा को भी मिलाते हैं, माँ बाप को भी मिलाते हैं, गरीब नवाज को भी मिलाते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। सलाम हो गया, दुआ हो गई। हुजूर फरमाते फवदा यदहु बैना कतफैया, बस अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों बाजुओं के बीच में रखा। फवजदतु बरदहु बैन सदैया, तो मैंने उसकी ठंडक अपने दोनों छातियों के बीच में पाई। फारिफ्तु बिही मा फिस समावाति वल अर्द, तो उस ठंडक की वजह से उन तमाम चीज़ों को मैं पहचान गया जो ज़मीन व आसमान के बीच में है। अल्लाह ने मेराज में नबी को बुलाकर इल्म गैब अता फरमा दिया अपने दस्ते कुदरत से। और उसके बाद 50 वक्त नमाज का तोहफा दिया। आए मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस किया, जाओ आपकी उम्मत बड़ी काहिल है, इतना नहीं अदा कर पाएगी। हमारी आपकी काहली मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम देख रहे थे। उनके कहने से हुजूर आए गए, 5 वक्त की नमाज रहेगी। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 वक्त, हम उसको सवाब देंगे 50 वक्त का। बताओ अल्लाह इतना मेहरबान है, लेकिन अफसोस कि आज हमारी नमाजें नहीं अदा हो पाती। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता फवैलुल लिल मुसल्लीन, हिलाकत है उन नमाजियों के लिए। किन नमाजियों के लिए? बर्बादी है। हुम अन सलातिहिम साहून, उन नमाजियों के लिए बर्बादी है जो अपनी नमाजों को भूल जाते हैं। भूल कर पढ़ते, जब याद आए तो पढ़ा, उनके लिए बर्बादी। फिर आगे अल्लज़ीना हुम युराऊन, और उनके लिए भी बर्बादी है जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। रियाकारी के लिए जो नमाज पढ़े उसके लिए भी बर्बादी है। नमाज आदमी पढ़े तो खुदा की रज़ा के लिए पढ़े, दिखावे के लिए नहीं है। बहुत पहले मैं गया था बम्बई, मुहर्रम की तकरीर करने आ रहा था पुष्पक ट्रेन से। भुसावल स्टेशन पर ट्रेन रुकी, जोहर का टाइम था, तो 5-6 लोग निकले और फट से रुमाल बिछाया और जमात से नमाज पढ़ने लगे। और यक्के रकात भई रहे, दूसरे रकात की रुकू मैया रहे कि सिंगल होगा। तो जब सिंगल होता तो एक साथी दूसरे साथी को पुकारत है, ए सिंगल होगा, आओ और यहीं आओ। जैसे सिंगल भवा हल्ला भवा और इमाम साहब रुकुन में रहे, वैसे उठाई, लेकिन सिंगल बाबा उठे, रुमाल भागे। हम लोग कहें कहा भवा हो, कह रहे मौलाना ट्रेन जा रही, तुम कहते तो क्या हुआ? दिखावे वाली नमाज से इंसान बर्बाद होगा। नमाज पढ़ो खुदा की रज़ा के लिए। 18वां पारा में अल्लाह फरमाता क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हैं। कौन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो जो अपनी नमाज़ों में खुशू करते हैं, सिर्फ इस नीयत से पढ़ते कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह हमको देखे, हम अल्लाह को देखें, इस नीयत से जो नमाज पढ़ते हैं। आवाज़ अजीब नमाज है। हमारे यहाँ खन्नापुरवा में एक दिन हम ईशा पढ़े, बत्ती रहे ने मोमबत्ती जला करते रहे। पहले ईशा पढ़ते रहे, 3 रकात पढ़ाएँ और मोमबत्तियाँ बुझाए गए, सब अंधेरा। तो जब चौथी रकात में यहाँ शामिल बहन और जब सजदम पहुँचे तो उजेर, तो हम कहीं फंस के ही गए यार, अपने मन में सोचा। जब सलाम फेरा तो देखा कि बैटरी जले, तो हम कहीं बैटरी को जलावा हो। तो एक हाजी साहब आगे रह के मौलाना साहब जब मोमबत्तियाँ बुझाएगा तो सजदम पहुँचे रहा तो ढूंढ के जलाए दिया। अब बताओ, यहू में नमाजी होते, नमाजों पढ़ते, बैटरी ढूंढते वहीं
क्या ऐसी नमाज खुदा को पसंद होगी? दिखावे के लिए न पढ़ो। इसीलिए सरकार ने तहज्जुद की नमाज रात में पढ़ने के लिए कहा जब बंदे सो जाएं। एक दफ़ा नानपारा में मुफ्ती रजब अली अलैहि रहमा के पास मुफ्ती अमानुर रब आए तो हजरत ने पूछा, मौलाना कभी रात में चोरी भी करते हो? तो मुफ्ती अमानुर रब कहें कभी कभार। तो हम लोग बहुत चौकन पढ़ित रहे। वद्य कहते कभी कभी चोरी भी करते हो रात में? कहते हैं हाँ कब हूँ। तो जब वहाँ से हटे तो हम लोगों ने पूछा, मौलाना साहब आपसे पूछा था कभी चोरी करते हो रात में? तो आपने कहा कभी कभार। चोरी करते हैं आप? कहा हजरत पूछ रहे थे मौलाना कभी तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हो? क्योंकि तहज्जुद की नमाज छुप के पढ़ी जाती है। पढ़ने वाला जाने कि खुदा जाने। तो कुरान कहता है अल्लज़ीना हुम युराऊन, उनके लिए बर्बादी है जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। फिर आगे अल्लाह फरमाता वयमनऊनल माऊन, और उनके लिए भी बर्बादी है जो फ़ायदे का सामान नहीं देते, लोगों को रोक लेते हैं। वयमनऊनल माऊन, फ़ायदा देने वाली चीज़ों को रोक रखते हैं। फ़ायदा देने वाली चीज़ जैसे आपको लकड़ी चीरना है, आपके पास कुल्हाड़ी नहीं, पड़ोस में कुल्हाड़ी है, आप मांगने गए, पड़ोस ने मना कर दिया, नहीं दिया। आपके पास साइकिल नहीं थी, पड़ोसी से साइकिल मांगे, आपकी कोई ज़रूरत थी, उसने नहीं दिया। तो जो सामान फ़ायदा देने के लिए है अगर कोई मांगे और न दे तो कुरान कहता है रोकने वाले के लिए, मना करने वाले के लिए हिलाकत है, बर्बादी। इसलिए लोगों दूसरे की ज़रूरतों को भी समझो, इंसानियत पैदा करो। आज सब कुछ तो है लेकिन इंसानियत नहीं है। हमारे तुम्हारे भाई मारे जा रहे हैं, घर पे बम दग रहा, बच्चे तड़प रहे हैं, औरतें बेइज्जत हो रही हैं, और हम शादी करते ब्याह करते तो मरंडी के नाच नचावा जाते। बताइए कितनी इंसानियत रह गई। हमारा भाई बर्बाद हो रहा है, बच्चे यतीम हो रहे हैं, खाने के लिए दाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, और आज हम अपने यहाँ शादी करें तो रंडी की नाच नचाएं। और दूल्हा आजकल तो डांस चला है, जब दूल्हा चले तो डीजे, और डीजे के आगे डांस, और वह नौजवान कूदत है ऐसे ऐसे, देखे सारे न नीक लागे न कुछ, और ऐसा कूदी है पेट अलग जाते, चूतर अलग जाता है। और उनके मिहरुआ का कहीं देखो हमरे गुडुआ कब्बा 5 हाथ उल रहे थे, 5 हाथ ऊपर उलरत हैं सबसे। ये बेहयाई नहीं तो क्या है? निकाह नबी की सुन्नत है, हया पैदा करो। अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, शर्म हया ईमान का हिस्सा है। ऐ लोगों इंसानियत पैदा करो, इंसानियत। दूसरी की प्यास अपनी प्यास समझो, दूसरे का भूख अपना भूख समझो। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो मदीने में जाने के बाद मेरे नबी ने जो पहली तकरीर की थी उस तकरीर में 3 बातें बताई थी। नंबर 1 पर फरमाया था या अय्युहन्नासु इफ्शउस सलाम, ऐ लोगो आपस में सलाम कर लिया करो। ये पहला पैगाम था मदीने में मेरे नबी का, सलाम करो, क्योंकि सलाम से मोहब्बत पैदा होती है। हम मुसलमानों को तो अपने नसीब पे नाज करना चाहे कि कितना अच्छा तरीक़ा मेरे नबी के ज़रिए हमको तुमको सलाम का मिला है। अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो, सब चीज़ से बचो, और गैरों दूसरों का सुनो। मिली है तो बहुत